हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डिवाइन फेमिनिन होती हैं उनके अंदर सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी और डर क्या रहता है। ज्यादातर लोगों के अंदर ये रहता है, जो इस जर्नी में है, जो डिवाइन फेमिनिन है, जो इस एनर्जी में है, वो अच्छे से समझ रहे होंगे इस चीज को। वो अच्छे से समझ पाएंगे मेरी इस बात को। आज मैं बताऊंगी और इस चीज से डिकोड करना कि सच में ये सही है या गलत है, अपने आप समझ जाओगे। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनिन की सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी और डर इमोशनल और स्पिरिचुअल दोनों होती है। ये सिर्फ रिलेशनशिप से नहीं, सेल्फ वर्थ से भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैं दोनों बोल रही हूँ। आइए इसे अच्छे से समझते हैं, और जब आप समझ जाओगे तो इस पर काम भी करना है आपको। उनके अंदर सबसे पहला डर क्या रहता है, इनसिक्योरिटी क्या रहती है। क्या वो मुझे सच में प्यार करता है, ये उनके दिमाग में जरूर चलता है। ये डर ही तो है कि अगर नहीं करेगा तो, नहीं करता होगा तो, अपने पर्सन के लिए, अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए यही तो डर रहता है कि क्या वो मुझे सच में प्यार करता है, उसके दिल में कोई और तो नहीं है। ये सब मतलब दिमाग में चलता रहता है, और इसकी वजह से उनके अंदर एक डर क्रिएट होगा। इनसिक्योरिटी रहती है, सेफ थोड़ी ना फील करती हैं, इसकी वजह से बहुत डरी रहती हैं। इसी को बोलते हैं फियर ऑफ रिजेक्शन। इसी डर की वजह से तो उनके अंदर ये रहता है, सबसे बड़ा डर यही रहता है कि कहीं वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे। कभी अपने मोटापे को लेकर डर कि कहीं इतनी हेल्दी हूँ, वो थोड़ा सा पतला है तो। कभी कलर को लेके कि मैं थोड़ी सी मेरी स्किन डल है, उसका ज़्यादा कलर साफ है, इसके लिए भी। वो काला भी रहे, आप भी काले रहो, फिर भी आपके अंदर डर रहेगा। सोचिए, ये इनसिक्योरिटी ही तो है। दोनों सेम कलर में हो तब भी डरोगे आप। जो सुंदर है वो भी डरती हैं, काले गोरे मोटे से छोड़ दो, जो एकदम फिट है वो भी डरती हैं। और ये सब दिमाग में चलता रहता है, और यही इनसिक्योरिटी आपके सेल्फ वर्थ से जुड़ी होती है। कि इसका मतलब क्या है कि जाने अनजाने कहीं ना कहीं आप खुद पर ध्यान दे ही नहीं रहे हो। फिर दूसरी इनसिक्योरिटी क्या होती है, दूसरा डर, मैं उसे कहीं खो ना दूं। खोने का डर तो जिंदगी भर रहता है, जब तक मिल ना जाए तब तक। मिल भी जाता तब भी खोने का डर रहता है। सोचिए, पास रहकर भी खोने का डर रहता है। डीएफ के अंदर कहीं ना कहीं एक कोने में ये जरूर चलता रहता है कि अगर मैंने कंट्रोल छोड़ दिया तो ये भाग जाएगा, ये चला जाएगा। उनको ये लगता है कि मेरे कंट्रोल से ही ये मेरे पास रहेगा। अगर मैं इसको हर हर वक्त दबाऊंगी, प्रेशर डालूंगी, तभी ये मेरे पास रहेगा। और ये उनका भ्रम ही रहता है। खोने के डर से ही तो उनको लगता है कि अगर मैं इससे डिटैच हो गई तो ये दूर चला जाएगा, हमारा कनेक्शन टूट जाएगा। और यही वजह होती है उसको चेंज करने की। इसी वजह से वो अपने ड्रीम को चेंज करती रहती हैं हर वक्त। और एक डर ये भी रहता है कि वो किसी और के पास चला जाएगा तो मेरा क्या होगा। ये डर तो उनको सताता सताता है, और इसी डर को कहते हैं फियर ऑफ रिप्लेसमेंट। कहते नहीं कि रिप्लेस कर देगा, मतलब आपके बदले किसी और को चुन लेगा। और इसकी वजह से वो गलती क्या करती हैं, कंपेयर करने लगती हैं खुद को दूसरों से। उनके अंदर जेलसी पैदा हो जाती है, ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है। होता होता है ये। और ये सब करने से क्या होता है, आपकी एनर्जी हैवी हो जाती है और आप इम्बैलेंस हो जाती हैं। फिर क्या होगा आपको पता है, परेशान होंगी आप। अगर ये सब चीजें दिमाग में चलेंगी, ओवर थिंकिंग करेंगी, तो क्या होगा, एनर्जी इम्बैलेंस होगी कि नहीं होगी, होगी। और उनके अंदर एक डर ये भी रहता है, वो सोचती हैं इस जर्नी में कि मैं पूरी जिंदगी बैठी करती रह जाऊंगी, उसके उसका इंतजार ही करती रह जाऊंगी, वो मुझे मिलेगा नहीं। ये भी डर रहता है उनको। उनको लगता है कि कहीं मैं ऐसे ही जिंदगी भर वेट ही करती ना रह जाऊं, मैं उसका इंतजार ही ना करती रह जाऊं। दिमाग में चलता रहता है कब यूनियन होगा, कब वो टाइम आएगा। दिमाग में चलता रहेगा यूनियन होगा भी कि नहीं होगा। ये सब चीजें उनके दिमाग में चलती रहती हैं। और यही डर उनके अंदर क्या करता है, तनाव क्रिएट करता है, एंजाइटी आती है, और फिर इम्पेशेंस हो जाती हैं। उनका जो धैर्य का बांध है वो टूट जाता है।
और क्या होता है, सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी, सबसे बड़ा डर ये होता है उनके अंदर कि मेरी वैल्यू है ही नहीं। किसकी नजर में? उसकी नजर में। दुनिया की तो छोड़ दीजिए। और ये सबसे बड़ा कारण बन जाता है, उनके जो कॉन्फिडेंस है उसको एकदम लो कर देता है। जो इंसान अपनी वैल्यू खत्म कर देता है, दिमाग में ये आ जाए कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, कहां से उसका कॉन्फिडेंस हाई होगा? लो ही तो होगा। इसकी वजह से क्या करती हैं वो, जब मेरी कोई वैल्यू नहीं है तो क्या होगा, जब ऐसा समझेंगे तो क्या, वैलिडेशन बाहर ढूंढना, ये भी उनकी एक कमजोरी ही तो है। और अंदर है खुद, मतलब अगर वो चाहे तो खुश रह सकती हैं, लेकिन वो बाहर कहाँ ढूंढ रही हैं? अपने उस पर्सन में जो उनको आईना दिखाने आया है, और खुद को भूल जाती हैं। और इसी वजह से, यहीं से ही उनके अंदर डर क्रिएट होने लगता है, डर पैदा हो जाता है, इनसिक्योरिटी आ जाती है। और सच्चाई जानना बहुत जरूरी है इस जर्नी में। जो है उनको सच्चाई ये जानना है कि डीएफ का असली जो डर है वो अपने डीएम को खोना नहीं है। उनके लिए तो डर की बात यह है कि अगर वो खुद को खो देंगी तो कहीं नहीं रहेंगे। लेकिन ये चीज वो नहीं समझ पा रही हैं कि सबसे बड़ा डर उनको खुद को खोने से लगना चाहिए, कि कहीं मैं खुद को ना खो दूं। लेकिन वो सोचते हैं कहीं मैं उसको ना खो दूं। सोचिए कितना बड़ा इल्यूजन, कितना बड़ा भ्रम है। और ये सच्चाई है। वो ये नहीं सोच पाती कि खुद को खो देंगी तो क्या होगा, उनका वजूद खत्म हो जाएगा। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती रहती, सबसे बड़ी भूल होती है। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी, जो डिवाइन फेमिनिन है, अच्छे से समझ गई होंगी कि उनके अंदर सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी और डर क्या होता है। यही सब रहता है। और आपको क्या करना है, इन सबसे निकलना है। अंदर से जो ये चीज चलती रहती है अंदर से कि वो मुझे प्यार नहीं करेगा, वो किसी और का हो जाएगा, ये सब डर ही तो है, इनसिक्योरिटी ही तो है। तो इससे बाहर निकल आइए। और बाहर निकलेंगे कैसे, ये बात तो मुझे पता है। मतलब आप सोचेंगे कि ये तुरंत बोल रही कैसे निकल आऊं, नहीं निकल सकती, मुझे पता है नहीं निकल सकती हैं। इस पर काम करना पड़ेगा आपको। आप जब भगवान की तरफ खींचते हो, भगवान की तरफ बढ़ते हो ना, तभी इस पर कंट्रोल होता है। वरना तो आपके अंदर ये इनसिक्योरिटी, डर जिंदगी भर रहेगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, डिवाइन को सरेंडर करके नाम जप, पूजा पाठ, भक्ति बढ़ानी है, मेडिटेशन करना है, अपने आप पर काम करना है, खुद की कीमत समझनी है, खुद से प्यार करना है, अपनी कीमत बढ़ानी है, अपनी वैल्यू बढ़ानी है। तभी ये इनसिक्योरिटी और डर आपके अंदर से खत्म होगा। ये बात हमेशा याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।